Hello everyone, good morning. I am CP sir. Today I will discuss about female Strabili आरवार मेगास्पोरेंजियम। फीमेल स्ट्राबिलाई, इससे पहले आप लोगों को मैं डिस्कस किया था कि मेल स्ट्राबिलाई और माइक्रोस्पोरेंजियम का फार्मेशन कैसे होता है इन टेक्सास में। अब जो है टुडे आई विल डिस्कस, आज जो है डिस्कस करने में जा रहा हूँ मेगास्पोरेंजियम आरवार फीमेल स्ट्राबिलाई आरवार ओब्यूल के बारे में। फीमेल स्ट्राबिलाई में ओब्यूल का फार्मेशन कैसे होता है यह आपको बताएंगे, या मेगास्पोरेंजियम डेवलपमेंट कैसे होता है। ओके गाइस, फीमेल स्ट्राबिलाई। फीमेल स्ट्राबिलाई क्या होता है? फीमेल स्ट्राबिलाई यह एक जो है फीमेल ब्रांचेस पर डेवलप होता है। ऑन द टेक्सास प्लांट के ऊपर लैटरल पार्ट पर डेवलप होता है। यह विच आर डेवलप टू हेल्प इन द डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द फीमेल सेक्स आर्गन्स। फीमेल सेक्स आर्गन्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है। यह क्या करता है? प्लांट के लैटरल ब्रांचेज ऑफ टेक्सास के लैटरल ब्रांचेस पर यह डेवलप होता है। और यह क्या करता है? फीमेल सेक्स आर्गन्स के फॉर्मेशन में सहायता करता है। फीमेल सेक्स आर्गन्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है। फीमेल सेक्स आर्गन्स के डेवलपमेंट में यह क्या करता है? सहायता करता है। और यह जो है मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है इसमें आरवार ओब्यूल के डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओब्यूल का डेवलपमेंट फीमेल स्ट्राबिलाई में होता है। ओके, द मेगास्पोरोफिल्स आर क्लोजली अरेंजमेंट इज नोन एज द मेगास्पोरोफिल्स आर क्लोजली अरेंजमेंट is known as फीमेल स्ट्राबिलाई। इसी को हम क्या कहते हैं? फीमेल स्ट्राबिलाई कहते हैं। फीमेल स्ट्राबिलाई उसी कहते हैं जब मेगास्पोरोफिल क्लोजली अरेंजमेंट होकर के एक फार्मेशन करता है, इसी को हम फीमेल स्ट्राबिलाई कहते हैं। अब जो है फीमेल स्ट्राबिलाई में हैव इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। फर्स्ट स्टेराइल पार्ट, सेकेंड आपका है फर्टाइल पार्ट। स्टेराइल पार्ट्स, द स्टेराइल पार्ट्स आर फाउंड सेंटर ऑफ द मेल स्ट्राबिलाई। स्टेराइल पार्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ द फीमेल स्ट्राबिलाई के सेंटर में यह पाया जाता है। फीमेल स्ट्राबिलाई के सेंटर में यह पाया जाता है और यह मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है। इट इज हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट्स में यह सहायता करता है। फीमेल स्ट्राबिलाई क्या करता है? मैकेनिकल एक्सिस क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट्स में यह सहायता करता है। ओके, इट हेल्प इन द बियर द मेगास्पोरेंजियम आरवार ओब्यूल्स आरवार मेगास्पोरोफिल्स के बियर करने में यह सहायता करता है, डेवलप में सहायता करता है। ओके, सेकेंड है फर्टाइल पार्ट्स। फर्टाइल पार्ट क्या होता है? द फर्टाइल पार्ट्स आर अटैच द स्टेराइल पार्ट आरवार एक्सिस which have consist of the मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल्स इन दोनों को जो है बियर करता है, धारण करता है और ओब्यूल के डेवलपमेंट में भी सहायता करता है। यह आपका जो है फीमेल स्ट्राबिलाई। स्टूडेंट्स आप ध्यान देखिएगा कि फीमेल स्ट्राबिलाई और मेल स्ट्राबिलाई दोनों में से एक चीज़ें जो है एग्जाम में 60 क्वेश्चन आता है,
तो इसको आप केयर करिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका स्ट्रक्चर जो है ज़रूरी है बनाना। और थ्योरी तो आपको बता ही दे रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें जानकारी आप रखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका अगर हम फिगर की बात करते हैं तो इसमें सेंटर में क्या है, या ये मान लीजिए यह क्या रहेगा, एक्सिस है, ठीक। और इसमें जो है आपका कुछ ऐसे ऐसे करके ओब्यूल का डेवलपमेंट करता है, ओब्यूल का फॉर्मेशन होता है। यह आपका होता है, इसी के ऊपर एक कवरिंग पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, यह आपका स्टाल्क हो गया, जिससे अटैचमेंट होता है। यह आपका क्या हो गया, मेगास्पोरोफिल्स। यह आपका क्या हो गया, मेगास्पोरेंजियम ROR ओब्यूल। ओके स्टूडेंट्स, यह आपका क्या हो गया, फीमेल स्ट्रेबिलाई। यह 60 नोट में आता है, फीमेल स्ट्रेबिलाई। फीमेल स्ट्रेबिलाई। ओके स्टूडेंट्स, फीमेल स्ट्रेबिलाई यह जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस पे डेवलप होता है। लेटरल ब्रांचेज ऑफ द टेक्सस प्लांट के लेटरल ब्रांचेस पे यह पाया जाता है। यह क्या करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है। और ये बियर करता है एक्सिस पार्ट, और जो है मेगा स्पोरोफिल्स और मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओके, और फीमेल स्ट्रेबिलाई हैव ए कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, स्टेराइल पार्ट और फर्टाइल पार्ट। स्टेराइल पार्ट्स हैव ए फाउंड इन द सेंटर्स इज नोन एज एक्सिस। यह हेल्प क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, सपोर्टिंग का काम करता है। और जो है और बियर करता है मेगा स्पोरेंजियम ROR ओव्यूल्स ROR मेगा स्पोरोफिल्स। ओके, फर्टाइल पार्ट जो होता है वह फाउंड द एक्सिस के ऊपर यह पाया जाता है, विच है वे कंसिस्ट ऑफ मेगा स्पोरोफिल्स और मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरोफिल द क्लोजली अरेंजमेंट टू फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल स्ट्रेबिलाई। फीमेल स्ट्रेबिलाई मेगा स्पोरोफिल्स के द्वारा मॉडिफाइड होता है। यह मॉडिफिकेशन ऑफ द फीमेल स्ट्रेबिलाई का मेगा स्पोरोफिल्स का मॉडिफिकेशन होता है। और यह जो है मेगा स्पोरोफिल्स और ओव्यूल्स फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओके स्टूडेंट, यह जो है फीमेल और स्टेबिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 60 नोट में आता है, इसको आप क्लियर करिएगा। इसका रिटन वर्ड बता दिया हूँ कैसे कैसे है, और इसका फिगर भी आपको मैं ड्रा कर दिया हूँ। ये सब चीज़ें आप क्लियर करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं ओव्यूल ROR मेगा स्पोरेंजियम। इसी में जो है फीमेल स्टेबिलाई में डेवलपमेंट होता है मेगा स्पोरेंजियम ROR ओव्यूल। ओके, ओव्यूल का डेवलपमेंट और मेगा स्पोरेंजियम ROR मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, यह आपको पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम तो यही कहेंगे कि ओव्यूल को ही हम जो है मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, या मेगा स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल कहते हैं। अब इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, यह जो है आपका फीमेल स्ट्रेबिलाई में इसका डेवलपमेंट होता है। इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, फीमेल स्ट्रेबिलाई में इसका डेवलपमेंट होता है, फीमेल स्ट्रेबिलाई में इसका डेवलपमेंट होता है। और यह जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है, ठीक। और इसका डेवलपमेंट आर्ची स्पोरियल इनिशियल सेल के द्वारा होता है, आर्ची स्पोरियल इनिशियल
सॉरी, आर्ची स्पोरियल इनिशियल सेल नहीं होता है। इसका डेवलपमेंट जो होता है आपका सुपरफिशियल इनिशियल सेल के द्वारा होता है। सुपरफिशियल इनिशियल सेल सुपरफिशियल इनिशियल सेल के द्वारा होता है। जब सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स में डिवीजन होगा तो आपका जो है क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, या डेवलपमेंट ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम में प्राइमरी पैराइटल सेल क्या फॉर्मेशन आ जाएगा, वाल ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम के वाल का फॉर्मेशन में सहायता करेगा। और यह लास्ट जनरेशन बिहेव करने का डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, यहाँ पे जो है मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। यह जो है यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। यह होगा क्या होगा, मेगा स्पोर, यह क्या होगा मदर, यह क्या होगा सेल। मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। इसी मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस होगा टू फॉर्मेशन ऑफ द 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। यह मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो गया। मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, यह चीज़ें हमें आपको इसमें जानकारी रखना है। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन आता है इस पर जो है। इसका अगर हम फिगर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यह चीज़ें जो है आपको मैं फिगर अगर ड्रा करते हैं तो यह मान लीजिए कोई आर्ची स्पोरियल सेल हो गया किसी जो है स्पोरेंजियम में। ठीक है, यह आपका आर्ची स्पोरियल सेल के स्टूडेंट्स, यह आपका जो है वाल लेयर हो गया। यह जो है सुपरफिशियल इनिशियल सेल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम अगर इसका डिटेल में स्टडी करेंगे तो धीमे धीमे डेवलप करके कन्वर्ट किस में हो जाता है, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो प्राइमरी पैराइटल सेल, इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, यह आपका ऐसा हो जाएगा। या आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, इनर क्या होगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यही प्राइमरी पैराइटल सेल्स में जो है कंटिन्यू क्या होगा, डिवीजन हो करके देखा कहाँ था, यह हो गया आपका दोस्तों मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू बिहेव करने लगेगा
मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यह जो है स्टाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। यह जो है मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, यह जो है वॉल ऑफ द कैप्सूल, वॉल ऑफ द मेगास्पोरेंजियम, वॉल ऑफ मेगास्पोरेंजियम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट जनरेशन बिहेव करने लगेगा क्या, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉरी, मेगा स्पोर, हमेशा माइक्रो स्पोर ही याद आ रहा है। यह जो है आपका माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह आपका माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन, यह सॉरी मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेगा स्पोरेंजियम डेवलपमेंट कैसे होता है। मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यहाँ पे था फीमेल स्ट्राबिलाई, फीमेल स्ट्राबिलाई में होता है, या फीमेल स्ट्राबिलाई का फिगर ऐसे मैं आपको डिस्कस करके बनाया था, ऐसे यह जो है आपका फीमेल स्ट्राबिलाई था, ऐसा कुछ फिगर मैंने यहाँ पे ड्रा किया था। यह फीमेल स्ट्राबिलाई है, इसी में एक्सिस होता है फीमेल स्ट्राबिलाई में, इसी में जो है आपका डेवलपमेंट हुआ था फीमेल स्ट्राबिलाई में। और इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें होगा, इसी ओब्यूल में होता है, इसी मेगा स्पोरेंजियम में होता है। ये जो मेगा स्पोरेंजियम है यहाँ पर यह बनेगा, फिर इसमें जो है जो सुपरफिशियल या आर्चिस्पोरियल सेल का डेवलपमेंट होगा, सुपरफिशियल सेल होगा वही डिवाइड होगा, तो प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यह जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इसका डिवीजन होगा तो वाल मेनी वाल लेयर कैप्सूल का, वाल लेयर ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यह स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन, जब स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर यह लास्ट जनरेशन बिहेव करने लगेगा क्या, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यह आपका हो गया क्या, मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होगा, यह चीज़ें हमें आपको बताना था। मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोर का दोनों का, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर दोनों का फॉर्मेशन अब हो गया है। तो हम जो है इसके बाद आपको पढ़ाएंगे जो है ओब्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द ओब्यूल के बारे में। इसी फीमेल स्ट्राबिलाई में आपका ओब्यूल का भी डेवलपमेंट होता है। अब स्ट्रक्चर हम ओब्यूल की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल। देखिए स्टूडेंट कैसे ओब्यूल बनता है, यह चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल, ये टेक्सास का ओब्यूल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यह हमेशा एग्ज़ाम में आया है, कई बार पूछा है, कई बार, हर बार जो है कुछ न कुछ नया नया चीज़ों लेकर आता है। इसको थोड़ा सा गहराई से आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो सब जो है फिगर आप बनाइए, अच्छे से ड्रा करिए, हमने आपको समझाने के लिए ड्रा किया हूँ, और इसको अच्छे से केयर करिए। यह आपका ओब्यूल का पार्ट है, अभी हम आपको ड्रा करते हैं।
जो है ओब्यूल है। यह दिस इज ए मेगा स्पोरोफिल। दिस इज ए मेगा स्पोरोफिल्स। दिस इज ए outer integument, outer integument. This is a middle integument, middle integument. This is a inner integument, inner integument. Okay, this is a micropyle, micro this is a micropyle, micropyle. This is a micropyle. और यह क्या है आपका, एक तरफ से स्टाल्क है। दिस इज ए चैलेजल साइड, चैलेजल साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ए आर्चिगोनियल चैम्बर, पॉलन चैम्बर, इसको कहते हैं पॉलन चैम्बर। दिस इज ए पॉलन चैम्बर। दिस इज ए, यह जो है आपका आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। ओके स्टूडेंट्स, you have a figure, discuss about the stop. Okay student, this is a micropyle, opposite side ये चैलेजल साइड है। दिस इज ए आउटर इंटुगमेंट, दिस इज ए इनर इंटुगमेंट, मिडिल इंटुगमेंट, दिस इज ए इनर इंटुगमेंट, दिस इज ए आर्चिगोनिया, दिस इज ए pollen chamber. Okay, this is a stalk, this is a gametophytes, male gametophytes, female gametophytes, female gametophytes. This is a female gametophytes, this is a female gametophytes. Okay students, this is a megasporophylls. This is a micropyle. This is a outer integument. This is a middle integument. This is a inner integument. This is a female gametophyte. This is a archigonia. This is a pollen chamber. This is a chalejal side. This is a female gametophytes. ओके स्टूडेंट गाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ओब्यूल में मेनी पार्ट होता है, मेनी पार्ट पाया जाता है, मेनी लेयर पाया जाता है। अब इसके बारे में आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट पार्ट्स माइक्रोपाइल क्या होता है, द एपिकल विदाउट कवरिंग। द एपिकल, देखिए यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एपिकल पार्ट, यह एपिकल है, यह जो है बेसल पार्ट है, यह इंटीरियर या पोस्टीरियर है। दिस इज ए एपिकल विदाउट कवरिंग, देखिए ये ओपन है ना, विदाउट कवरिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। दिस इज ए एपिकल विदाउट कवरिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। ओके स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइल इज नोन एज चैलेजल साइड। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, चैलेजल साइड।
चलेजल साइट्स, चलेजल साइट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलेजल साइट, चलेजल साइट क्या होता है? विदाउट अपोजिट पार्ट ऑफ द माइक्रोपाइल इज नोन एज चलेजल साइट्स। थर्ड है आपका न्यूसेलस, न्यूसेलस, nucellus. The main part of the ovules is known as nucellus. The main part of the ovules is known as nucellus. फोर्थ है आपका इंटुगमेंट, इंटुगमेंट क्या होता है? इंटुगमेंट्स, इंटुगमेंट जो है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज इंटुगमेंट्स। यह डिवाइड होता है आउटर इंटुगमेंट्स, मिडिल इंटुगमेंट्स और इनर इंटुगमेंट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट आपका है पांचवा आपका पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर हैव ए हेल्प इन द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में सहायता करता है। मेल गैमेट आर आल्सो डिप इनटू द पॉलन चैम्बर एंड हैव ए स्टार्ट फर्टिलाइजेशन। आर्चिगोनिया हैव ए डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट, एग का फार्मेशन में सहायता करता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका आर्चिगोनिया, और नेक्स्ट पार्ट है इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, ओव्यूल ऑफ द टेक्सस, टेक्सस के ओव्यूल के बारे में आपको जो है यह जानकारी दे रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ओव्यूल के बारे में देखते हैं। तो ओव्यूल जो है, ओव्यूल इज ए आर्थोट्रापस, द टेक्सस ओव्यूल इज ए आर्थोट्रापस दैट इज स्ट्रेट ओव्यूल। ओके, द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज न्यूसेलस। ओके, विदाउट कवरिंग ऑफ द ovules is known as micropyle. The opposite side of the micropyle is known as chalazial. Okay, the outermost protective layer of the ovules is known as integuments. Integuments is a unitegmic. Ovule is a unitegmic. One integument are occur in the texas of the ovules. The integument have a divided in three parts: outer integument, middle integument और inner integuments। थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर इंटीगुमेंट, मिडिल इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आउटर इंटीगुमेंट्स आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सार्कोटेस्टा एंड मिडिल इंटीगुमेंट आर हेल्प इन द स्क्लेरोटेस्टा एंड इनर इंटीगुमेंट इज ए सार्कोटेस्टा। The outer and middle integument are help in the formation of the testa. Inner integument are help in the formation of teguments. Testa and teguments are joined to formation of the seed coat. Seed जब बनता है, सीड कोट के फॉर्मेशन में यह सहायता करता है। सीड जब बनता है तो यह सीड कोट के डेवलपमेंट में सहायता करता है, सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, और यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड का होता है। पॉलन चैम्बर क्या होता है? पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर जो होता है यह क्या करता है? जब पॉलिनेशन की क्रिया होता है तो मेल गैमेट, पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफ़र होता है और दोनों में फ्यूजन होता है, तो उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं, और यह पॉलिनेशन पॉलन चैम्बर में होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया आर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट एग का डेवलपमेंट में सहायता करता है, एग्स का। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आर्चिगोनिया बन गया। अब इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है कि आर्चिगोनिया के बाद एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है?
यह चीज़ें हमें आर्चिगोनिया में देखने को मिलता है। उसमें फीमेल गैमेटोफाइट में देखने को मिलता है कि उसमें कैसे हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है कि मैच्योर जब ओव्यूल हो जाता है तो वह किस में चेंज हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर ओव्यूल्स आर चेंज इनटू द सीड। सीड का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो यह जो है आपका हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें हमने क्या डिस्कस किए थे, फीमेल स्ट्राबिलाई। फीमेल स्ट्राबिलाई के बाद मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम के बाद ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में आता है, हमेशा कई बार पूछा गया है, मेरी बार पूछा गया है। इसको आप अच्छे से डिस्कस करिए और अच्छे से याद करिए स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इसको थोड़ा सा एक बार जूम करके देख लीजिए। यह जो स्ट्रक्चर है आपका फीमेल आर्चिगोनिया का यह फिगर है, इसको आप क्लियर करिए। इसमें आर्चिगोनिया है, मेगा स्पोरोफिल्स है, माइक्रोपाइल। फिर से एक बार देख लीजिए कौन कौन से इसके पार्ट हैं। माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, चाइलेजल साइड, इंटुगमेंट या आउटर इंटुगमेंट, मिडिल इंटुगमेंट, और जो है आपका यह है इनर इंटुगमेंट्स। यह जो है वाल ऑफ द ओव्यूल के वाल के फॉर्मेशन में सहायता करता है, और जो है जब सीड बनता है तब भी यह जो है वाल का फॉर्मेशन करता है, सीड कोट के फॉर्मेशन में सहायता करता है। और इसके बाद यहाँ पर जो ये देख रहे हो आप लोग, फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट्स में आपका जो है फर्टिलाइजेशन होता है, इसी में जो है पॉलिनेशन के द्वारा जो है मेल गैमेटोफाइट आता है जिससे एग्स के फ्यूजन करेगा। आर्चिगोनिया का काम क्या है, एग का फॉर्मेशन करता है। एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, यह आर्चिगोनिया करता है। आर्चिगोनिया के द्वारा जो है एग का फॉर्मेशन होता है एग। और पॉलन चैम्बर का क्या है, यहाँ पे पॉलन चैम्बर है। पॉलन चैम्बर का काम है पॉलन करना, पॉलिनेशन करना। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है चाइलेजल साइड्स, यह है द अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइल इज नोन एज चाइलेजल साइड है। और इसका जो ओव्यूल होता है वह जो है यूनिटेगमिक आर्थोट्रापस होता है। और जो पॉलिनेशन होता है वह जो है विंग द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनिमोफिलस कहते हैं। एनिमोफिलस द्वारा पॉलिनेशन होता है। यह जो है स्टूडेंट्स आपका पॉलन चैम्बर पार्ट है जो यहाँ पे दिखाया गया। यह पॉलन चैम्बर हो गया, यह जो है आर्चिगोनिया हो गया। आर्चिगोनिया का मेन पार्ट होता है, मेन रोल होता है। आर्चिगोनिया का मेन रोल क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में सहायता करता है। इसके बाद आपका जो है माइक्रोपाइल का मेन फंक्शन क्या है। माइक्रोपाइल का फंक्शन यह है कि यह जो है मेल गैमेटोफाइट के एंट्री करने में सहायता करता है। मेल गैमेटोफाइट का एंट्री फीमेल गैमेटोफाइट में कैसे होगा, यह माइक्रोपाइल ओपन रहता है, इसी के द्वारा यह जो है अंदर की ओर होता है बाय द पॉलिनेशन के द्वारा। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे जो है फ्यूजन होगा, इस डिजॉल्व करेगा इस वाल को। फिर इसके बाद आर्चिगोनिया के बाद पास आएगा, मेल गैमेट्स यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे जो एग होता है इससे फ्यूजन होकर के फिर जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जाइगोट बनने के बाद जो है ये क्रियाएँ सब जो है अपने आप जो है होता रहता है। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, तब सीड बनेगा, फिर यह सीड मैच्योर ओव्यूल हो जाता है और यह चेंज हो जाता है किसमें, सीड में चेंज हो जाता है। फिर यह मैच्योर ओव्यूल आर चेंज इनटू द सीड, यह सीड में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यह चीज़ें जो है पूरा आपका कंप्लीट
ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम और फीमेल स्ट्राबिलाई के बारे में डिस्कस हो गया है। अब यह आप अच्छे से इसको देखिएगा। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यह जो है इसी में जो है आपका फर्टिलाइजेशन भी होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद पॉलन चैम्बर का काम तो बता ही दिए हैं कि यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। और जो है फीमेल गैमेटोफाइट का काम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट में जो है इसमें फर्टिलाइजेशन क्रियाएं होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है तब जाके वह होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद